नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जवाब देना पड़ेगा। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब देना होगा। इसके साथ ही केजरीवाल को 26 अप्रैल तक ईडी के जवाब पर प्रति उत्तर देना है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने इसे अवैध बताया था। केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेजों पर आधारित है। ईडी के पास ऐसी कोई सामग्री जिससे आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें प्रेरित तरीके से गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। दूसरी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जहां अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर फैसला सुनाया जाना है। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को यहां राहत मिलने की उम्मीद कम है, बल्कि 14 दिन की न्यायिक प्रक्रिया हिरासत जो है, जुडिशियल कस्टडी, वो बढ़ाई जा सकती है। ये जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अमित जी कनेक्ट हैं। अमित तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और विक्रम लोहिया जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल विक्रम जी आपसे ही, अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत मिलती दिख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। 29 अप्रैल को सुनवाई होगी और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे सभी व्यक्तियों को, हमारे सभी देशवासियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और हम उसमें पूरी आस्था रखते हैं। न्यायपालिका हमारे देश की जो है, जो वो निर्णय लेगी, हर व्यक्ति का अधिकार है वह न्यायपालिका के समक्ष अपनी न्याय की उम्मीद को लेकर के वह जाता है और जब वहाँ उसको जिस प्रकार का जुडिशरी सिस्टम उसको देखता है कि किस प्रकार से उसको रिलीफ देना चाहिए, तो वो रिलीफ देती है। तो आज केजरीवाल जी, देखिए, हम कह रहे हैं कि जो आज चंडीगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रिलीफ मिला, हम सबने उसका स्वागत किया। आज जो उसको रिलीफ मिलेंगे केजरीवाल जी को, और जो न्यायालय अपना निर्णय देगा, हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा आज। लेकिन उनका अपना निजी एक अधिकार है कि वो अपने अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएं, तो उनका जाना उनकी एक निजी नहीं। फिलहाल न्यायपालिका से राहत कोई दिख नहीं रही अरविंद केजरीवाल के लिए। स्पेसिफिक अगर बात की जाए, इसका असर कितना पड़ेगा इंडिया अलायंस पर, खास करके 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है और खुद बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल? इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति देखिए, पार्टी एक व्यक्ति नहीं होती, पार्टी एक संगठन होता है। तो संगठन मिलकर के चुनाव लड़ता है। बिना चेहरे के संगठन कई बार कमजोर हो जाता है। बिना मोदी के चेहरे की बीजेपी क्या प्रचार कर पाएगी? क्या बिना राहुल गांधी को आगे किए कांग्रेस प्रचार कर सकती है? और वही हाल अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में आपका भी है। सूर्यवंशी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी एक देश का चेहरा है, अरविंद केजरीवाल जी एक चेहरा है। तो उनके चेहरे का, उनका नाम का आज लोगों को पता है कि किस प्रकार से धन बल का इस्तेमाल करके, किस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करके, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस समय देश को एक गुमराह कर दिया है। जो असली मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, 2022 तक सबका घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, 3 करोड़ घर बना देंगे, 2014 में गारंटी, 2024 में भी वही गारंटी। तो लोग आज समझ चुके हैं कि जो कांग्रेस पार्टी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई, लोगों से पूछ करके न्याय पत्र बनाया गया, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना जो नहीं स्पेसिफिक रहेंगे अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर, उन पर तो आप लोगों ने भी आरोप लगाया था। सुप्रिया श्रीनेत ने, अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसीलिए करके इसमें आरोप लगाया था। हमने आरोप लगाया था। हमने ये भी कहा था कि तत्कालीन उपराज्यपाल साहब ने वो लिखकर पॉलिसी कैसे पास कर दी, जो कि उसको पास नहीं, जब इनके ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों को रोक दिया जाता था, इनके विदेश जाने की फाइलों को रोक दिया जाता था, तो लिखकर पॉलिसी को उपराज्यपाल साहब ने कैसे पास कर दिया? मतलब आपके आरोप एलजी पर भी थे और अरविंद केजरीवाल पर भी थे। सूर्यवंशी साहब, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती रही है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां हैं, एलजी साहब के पास ज्यादा शक्तियां हैं। तो जब ज्यादा शक्तियां एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है, तो लिखकर पॉलिसी पास। ठीक है, हुडा जरीवाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। सवाल अमित जी आपसे,
लगातार आरोप लग रहा है कि जो नेता बीजेपी में आते हैं वॉशिंग मशीन के जरिए उनको साफ कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, एक अभियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति मैं जरीवाला जी आपके पास आता हूं, अमित जी का रिएक्शन हो जाएगा। हाँ, एक अभियुक्त किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में दूसरे प्रकार की टिप्पणी करके अपने आरोपों से भाग नहीं सकता। यही कांग्रेस है। इसी कांग्रेस के अजय माकन जी, इसी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी साहब, उन्होंने ही लिखित शिकायत दर्ज करके यह कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है, शराब घोटाला हुआ है। और वही कांग्रेस आज उस शराब घोटाले के अपराधियों और आरोपियों के साथ खड़ी है। इनका चरित्र दोनों का, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, साफ साफ उजागर हो रहा है कि जब कभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनके फेवर में आती है तो कहते हैं कि न्याय हो गया, न्याय हो गया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इनके अगेंस्ट आती है तो ये उस पर कुछ नहीं बोलते। इसलिए इनकी स्थिति स्पष्ट है। और रही बात यहां तक कि वॉशिंग मशीन की, आज तक जो भी हमारी पार्टी में आया है किसी की फाइल बंद नहीं हुई है, सब पर जांच हो रही है। पर मेरा इनसे प्रश्न है, यही अजीत पवार जिनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं, इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई थी जून में पिछले वर्ष, तब तक अजीत पवार उसी इंडिया अलायंस की बैठक के सदस्य थे। क्या ये मानते हैं तो कि वो तब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद इन नेताओं को कितने नोटिस दिए जवाब दूंगा। मैं आता हूं विक्रम जी आता हूं। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, पहले मुझे पूछने दीजिए। अमित जी आप ये बताइए, जो नेता आपके साथ आ गए उनको कितने नोटिस मिले हैं आपकी पार्टी का साथ देने के बाद, एनडीए में आने के बाद? देखिए, जांच हो रही है और जांच की जैसे भी कार्रवाई मैंने जो सवाल पूछा, बीजेपी के साथ आने के बाद कितने नोटिस मिले? लेकिन ये मैं इसमें बोलना कुछ और चाहता हूं। क्या ये स्वयं मानते हैं क्या कि अजीत पवार साहब या असम के मुख्यमंत्री साहब? उसका जवाब मैं विक्रम जी से लूंगा। उसका जवाब मैं विक्रम जी से लूंगा। वो क्या मानते हैं उसका जवाब वो देंगे। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, कितने नोटिस मिले नेताओं को, कितनी बार पूछताछ हुई? आप कह रहे हैं जांच चल रही है, फाइल बंद नहीं हुई है, मुझे ये बताइए कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया इन नेताओं को? देखिए, कितनी बार किस नेता को पूछताछ के लिए बुलाया गया, यह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई आंसर करेगी। मेरे पास उनकी फाइल्स नहीं है, वो हमसे डिटेल शेयर नहीं करते कि हमने इतनी बार इसको बुला लिया, इतनी बार उसको बुला लिया। मूल प्रश्न ये है कि अगर असम के मुख्यमंत्री साहब को भ्रष्टाचार कहते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तब लगे थे जब वो कांग्रेस में थे। तो क्या ये मानने को तैयार है कि वो जब कांग्रेस में थे और जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का है? ठीक है विक्रम जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं जरीवाला जी के पास जवाब दे देता हूँ। मैं बहुत छोटा सा इसका जवाब दे देता हूँ। मैं इसका बहुत छोटा सा जवाब दे देता हूँ। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा मंच से कि मेरे बगल में कोई भ्रष्टाचारी बैठ नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि एक भ्रष्टाचारी भी मेरे बगल में नहीं बैठ सकता। आज सारे भ्रष्टाचारी, वो अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि वो कांग्रेस में थे तो भ्रष्टाचारी, हमने तो नहीं कहा भ्रष्टाचारी थे, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा भ्रष्टाचार, लेकिन और जब वो भारतीय जनता पार्टी पहले मेरा सुन गई, भारतीय जनता पार्टी हम जब उनको अपने साथ ज्वाइन कराया, हमने नहीं कहा कि वो भ्रष्टाचारी थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने चीख चीख करके मंच पे कहा 70,000। अब आप कह रहे हैं ना लोहिया साहब, अब तो कह रहे हैं लोहिया साहब, अब तो आप भ्रष्टाचारी मान रहे हैं उनको। लोहिया साहब, उनका ये कहना है कि अगर आप भ्रष्टाचारी उनको मान रहे हैं तो आपकी सरकारें थी तब। लोहिया जी अपनी गोद में, लोहिया जी बीजेपी ये कह रही है, लोहिया जी सुनिए ना, बीजेपी ये कह रही है कि अगर आप आज की तारीख में उनको भ्रष्टाचारी मान रहे हैं तो उस वक्त उनकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में उन्होंने भ्रष्टाचार किया, आप ये भी मान रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं बहुत सूर्यवंशी साहब, मैं इसका जवाब दूंगा और बीच में ये ना बोले। सूर्यवंशी साहब, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए थे और बड़ा दिल खुश हुआ सुन करके। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने कितने लोगों को नोटिस दिया है। कांग्रेस पार्टी के शासन में जब वो लोग सत्ता में थे, हमने नहीं कहा भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सत्ता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री साहब ने कहा 70,000 करोड़ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा जरीवाला जी, जरीवाला साहब ये बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ है तो न्यायपालिका से राहत क्यों नहीं मिला? मैं लौटता हूँ, लोहिया जी में आता हूँ। अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता पाक साफ हैं तो उनको राहत क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है लोहिया जी, मैं लौटता हूँ। लोहिया जी एक बार हाँ प्लीज, जरीवाला जी मैं ये कहना चाहता हूँ, लोहिया जी मैं लौटता हूँ। लोहिया जी प्लीज देश की जनता इसके बाद बोल लीजिएगा। झूठ बोला है। हाँ ठीक है, हमेशा प्रधानमंत्री जी ने गुमराह किया। ठीक, जरीवाला जी बोलिए। जी, गुड आफ्टरनून। अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा नहीं है कि राहत नहीं मिली है। मामला 15 दिन के बाद का, 2 हफ्ते के बाद का लिस्टेड हुआ है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उनकी याचिका रद्द नहीं कही है,
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि और मजीद और जो दलीलें हैं वो पेश की जाएंगी या और मैटर पे, क्योंकि ये बेल हियरिंग नहीं थी, ये बेसिकली ऑब्वियसली जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि पूरा का पूरा मामला ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, क्योंकि चुनाव का टाइम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के मेन कन्वीनर हैं, और ऑब्वियसली ये जो पूरा का पूरा अरेस्ट है वो ही अपने आप में एक तरह से गलत है, क्योंकि जिस अप्रूवर के बयान पे, शरद रेड्डी जिसके बयान पे उनको बेसिकली जेल भेज दिया गया है, वो पिछले अपने 9 बयान में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता है। उसके बाद फिर 2 और बयान में जब उनका नाम लेता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया जाता है, और ये शरद रेड्डी न सिर्फ एक बहुत ही भारी भरकम अमाउंट देता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे, लेकिन साथ साथ एट द सेम टाइम फ्री भी हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ यही जो आपने बात करी बीजेपी तो जरीवाला जी, जो पॉइंट्स आप बता रही हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लीगल टीम कोर्ट में इन बातों को तो रख रही होगी। अगर न्यायपालिका उनको कंसिडर नहीं कर रही है तो उसके पीछे भी कुछ बुनियाद होगी। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उसके पीछे भी कोई रीजन होगा। जी, न्यायपालिका ने अरविंद केजरीवाल जी की जो बेल एप्लीकेशन है अभी उस पर सुनवाई की ही नहीं है, लेकिन उन्होंने जो गिरफ्तारी को लेकर याचिका लगाई थी कि गिरफ्तारी अवैध है, उस पर जो हाईकोर्ट की टिप्पणी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 23 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की कस्टडी बढ़ा दी गई है, और जैसा आपको भारत 24 ने पहले ही बताया था कि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जुडिशियल प्रोसेस है, उसके मुताबिक 14 दिन की कस्टडी बढ़नी लगभग तय थी, और वही हुआ। कावेरी बावेजा की अदालत में, राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को वर्चुअली पेश किया गया। दोपहर 2 बजे का वक्त था जब सुनवाई होनी थी, और अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी बढ़ गई है। और हमारे सहयोगी सुमित ने सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जुडिशियल प्रोसेस के हिसाब से 14 दिन की कस्टडी बढ़नी तय मानी जा रही है, और वही हुआ। 23 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी जो है वो बढ़ा दी गई है। अब 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और तय होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिल पाएगी। तो अरविंद केजरीवाल की राहत पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि उनको राहत नहीं मिली, और जुडिशियल कस्टडी भी उनकी बढ़ा दी गई है। लगातार चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जरीवाला जी, एक और मुश्किल अगर कहा जाए, हालांकि तय माना जा रहा था कि जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की बढ़नी ही है। जी, जुडिशियल कस्टडी का जहां तक मामला है वो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड था बढ़नी है। फिलहाल जो सुनवाई थी वो ये थी कि केस अपने आप में अवैध है, केस अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्वियसली उनकी फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। बट ये क्योंकि बेल एप्लीकेशन नहीं थी, तो आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि एक बार जब बेल एप्लीकेशन यहाँ पे कोर्ट्स में, चाहे वो लोअर कोर्ट से पहले जाएगी, राउस एवेन्यू कोर्ट में पहले जाएगी, या फिर अगर ऐसा कोई पॉइंट आता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करना पड़े, इवेंचुअली अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलेगी। क्योंकि सेम चीज संजय सिंह जी के केस में हुआ, जहां पे 6 महीने जेल रहने के बाद भी ईडी अपने तौर पे कुछ साबित नहीं कर पाए। ये अरेस्ट ऑब्वियसली इसकी टाइमिंग क्वेश्चनेबल इसलिए है क्योंकि चुनाव से इतना करीब जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया है वो पार्टी के मेन कन्वीनर है, और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से खास तौर पे डरी भी है कि अरविंद केजरीवाल जी अगर छूट जाते हैं, या अगर वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप अलग है, संजय सिंह पर आरोप अलग है। अरविंद केजरीवाल बतौर कन्वीनर भी और बतौर व्यक्तिगत अपनी शक्तियों के तहत इस पूरे मामले में आरोपी हैं। संजय सिंह का मामला इससे जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन उन पर आरोप अलग है कि उनके सामने लेकिन संजय सिंह जी पे भी कुछ साबित नहीं हो पाया। संजय सिंह जी पे भी ईडी को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ईडी 6 महीने उनको जेल रखने के बावजूद कुछ ना वो बेल एप्लीकेशन को अपोज कर सकी और ना ही मजीद और कुछ साबित कर सकती। इस बात से साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल जी बेगुनाह है, और ये पूरा का पूरा बीजेपी बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग? फिर बेल एप्लीकेशन का इंतजार कब तक किया जाएगा? दूसरी तरफ जो दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह के आरोप उन पर हैं, जिस तरह के सबूत हैं, उसके बाद याचिका खारिज की गई। तो एक टिप्पणी ये भी है, संजय सिंह की राहत वाली बात जरूर है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी हम भूलेंगे थोड़ी। जरीवाला जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से इवेंचुअली जिस तरह से संजय सिंह जी को राहत मिली है, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को भी मिलेगी। ये पूरा का पूरा क्योंकि केस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, तो आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उसका ऑब्वियसली पहले तो ये उनको साबित करना था कि ये केस ही अपने आप में अवैध है, केस ही अपने आप में एक तरह से ये जो अरेस्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी अरविंद केजरीवाल जी की, क्योंकि इसमें और मजीद और टाइम लगने वाला है। अमित जी बताइए, पॉलिटिकल तौर पर मोटिवेटेड केसेस हैं,
जी नहीं, जी। बिल्कुल गलत है। अमित सबसे जी। पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मेरी दोनों बातों में इनका पूरा जवाब मिल जाएगा। पहली बात, जिन गवाहों के बयानात के बाद केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी हुई है, वह बयान ईडी ने दर्ज नहीं किए हैं, वह बयान माननीय न्यायालय ने दर्ज किए हैं। और मेरे कांग्रेस के भी मित्र और जरीवाला मैम भी दोनों इस बात को स्पष्ट रूप से नौ बार वो बयान प्लीज मैम, दोनों इस बात को मान रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल फेयर चल रही है और जो कोर्ट का निर्णय होगा, और खुद ही कॉन्फिडेंट है कि इवेंचुअली उन्हें बेल मिल जाएगी। तो 164 के बयान इन गवाहों के सर, शरद रेड्डी जी ने जो बयान दिए थे, शरद रेड्डी के बयान पिछले 9 बयान उसके डिफरेंट थे, और फाइनली फिर 10 और 11वें बयान में ठीक जो है, वो ठीक है, अरविंद जरीवाला जी एक बार केजरीवाल सुन जी के नाम लेते लेते हैं। हैं। आप काउंटर कर लीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं। हाँ, प्लीज। दूसरी बात, संजय सिंह के बेल ऑर्डर का रेफरेंस देकर ये मैं कह आपसे रहे हैं पूछना चाहता हूँ अमित भाई, आप लोहिया जी, एक मिनट, लोहिया जी, संजय सिंह जी के केस में कुछ साबित नहीं हुआ, 6 महीने बाद इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट को राहत देनी पड़ी, बेल एप्लीकेशन को अपोज नहीं कर पाई ठीक है, लोहिया जी एक मिनट, लोहिया जी एक मिनट। हाँ, बारी बारी से बोल लीजिए आप लोग, प्लीज। हाँ, ये संजय सिंह जी के ऑर्डर का रेफरेंस देकर यह पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी का पूरा केस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अगर यह बात सही है कि एक बेल शरद ऑर्डर से रेड्डी जो आप अप्रूवर दूसरा बनता बोलते है, हो, 9 बयान में तो अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लेता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेता है, उसको बेल भी मिल जाती है, उसको राहत भी मिल जरीवाला जी जाती वो है। कह तो रहे हैं कि ये मामला ईडी थोड़ी बयान दर्ज करवाती हो, तो कोर्ट के पूरे मॉनिटरिंग में होता है। और हाईकोर्ट ने भी यही टिप्पणी की थी कि ये विधिक प्रक्रिया 100 साल से पुरानी है, बयान वाले ऑर्डर के बाद ये मानते ठीक है, हैं ठीक है। कि हाँ अमित भाई जी एक अपराध मिनट, हुआ, ये जरीवाला मानते जी, हैं कि घोटाला हुआ, बरी तो ये नहीं किया गया रेफरेंस- संजय सिंह को, जमानत मिली है, दोनों में फर्क है। जी, दोनों तीसरी जमानत बात, मिली है, लेकिन संजय ईडी सिंह अमित जी, बेल अमित जी, अपोज नहीं कर पाई। हाँ, जरीवाला भाई, ईडी एक मिनट बेल में अपोज नहीं कंप्लीट कर पाई। अपना point इंपॉर्टेंट बात लीजिएगा। यह है कि ईडी को उस वक्त अपोज करने के लिए ना कोई पॉइंट्स मिले, सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कोई जवाब नहीं थे, तो जाहिर सी बात है 6 महीने के बाद अगर आप कोई केस साबित ही नहीं कर पाए, ना मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुई ठीक है, है। ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मैं एस्टैब्लिश हुई है, तो कौन किस बिना पे ईडी अपना ये केस बना रही है, किस बिना पे ईडी ये केस विक्रम लोहिया जी, दर्ज कर रही है? एक तरफ कांग्रेस की तरफ से वो आरोप लगाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, अजय माकन की तरफ से, और दिल्ली कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आरोप लगाए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस का वो स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। तो असल स्टैंड क्या है, चुनावी स्टैंड या पहले वाला? देखिए, मैं आपको आज ये बात पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब इसकी कंप्लेंटें की गई थी तो मैं खुद भी स्वयं भी कंप्लेंट देने साथ गया था। मैं आज कहना चाहता हूं, हमने ये भी कहा था, जो मैं आपके चैनल के माध्यम पे पहले भी कह चुका हूं कि ये उपराज्यपाल, आपके पास शक्तियां ज्यादा थी, ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल रोकते थे और वो इनके विदेश जाने की फाइलों को रोकते थे, तो उपराज्यपाल साहब ने ये लिखकर पॉलिसी क्यों पास की? हमने ये भी कहा था, सोम डिस्टिलरी कंपनी को, मध्य प्रदेश की कंपनी को, जिसको टेंडर दिया गया, उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा चंदा उसी दौरान ट्रांसफर किया था। ठीक है, तिवारी जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, 10 सेकंड में, जांच जल्दी, होनी 10 सेकंड। चाहिए थी। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक बात और कहना चाहता हूँ कि चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया, माफी चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल फौरी राहत नहीं मिली है, जुडिशियल कस्टडी उनकी बढ़ गई है, जो कि तय माना जा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा मामला है, याचिका जो दायर की गई है, उसको लेकर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को इस महीने क्या कोई राहत मिल पाती है।